लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहे हैं इन द सर्किट शोन बिलो स्विच इज ओपन एंड ऑल द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। ठीक है, सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज हैं, स्विच हमारा ओपन है। कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल। ठीक है, कह रहे हैं इफ द स्विच इज क्लोज्ड फाइंड द टोटल एनर्जी डिसिपिटेटेड इन द रजिस्टर आर टिल द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये अनचार्ज है ना, और स्विच हमारा ओपन है इनिशियल स्टेज में। तो कह रहे हैं जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना हीट डिसिपिटेट होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा, है ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज होगा। एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, और आरसी सर्किट, और आरसी सर्किट। आइए देखते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम t इक्वल टू 0 पे इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है, तो करंट क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो जब करंट फ्लो करेगा ना बेटा, ध्यान देना, आपको पता है टाइम 0 पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ध्यान देना कि एट t इज इक्वल टू 0 ये क्या होगा ना, ये जो करंट जाएगा बेटा वो इधर से पास हो जाएगा, जो जाएगा इधर से पास हो जाएगा। ठीक है, इधर से कोई करंट जाने वाला नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, ये सीरीज में हो जाएंगे। ध्यान देना, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। ईएमएफ कितना है भाई, 100 वोल्ट। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 माइक्रो फैरेड। ये कितना है भाई, 20 माइक्रो फैरेड। ये कितना है भाई, 20 माइक्रो फैरेड। ये कितना है भाई, 5 माइक्रो फैरेड। यानी दोनों ये आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। तो 20 और 5 का कितना आएगा बेटा, सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो कैसे निकालेंगे, 20 × 5 डिवाइडेड बाई, ऐड कर दो इनको, इनका सम कर दो तो 25। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 4। और इसका भी रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 4। और आपस में कैसे कनेक्टेड है ये, पैरेलल में। तो 4 4 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। यानी जो हमारा आएगा रिजल्टेंट इनका, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये E इज इक्वल टू 100 वोल्ट, और ये हो गया 4 4 8, ये हो गया प्लस, ये माइनस 8 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज आएगा Q, है ना, तो ये Q हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 इंटू, देखो इसके उसका ईएमएफ क्या होगा, 100। तो मैं लिखूंगा 8 × 100, यानी 800 माइक्रो कूलम, ये आ जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से समझोगे ना बेटा ये, तो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे ध्यान रखना, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों बेटा सीरीज में हो जाएंगे, ये भी दोनों सीरीज में। यानी t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और कितना इसके पास चार्ज होगा बेटा, कितना चार्ज होगा हमारा, 800 माइक्रोकूलम, 800 माइक्रोकूलम। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा कि ये तो टाइम 0 पे हमने कहा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि अब फिर से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। यानी कुछ चार्ज आपका आर के क्रॉस भी फ्लो करेगा, यानी करंट जो है आर के क्रॉस भी धीरे धीरे फ्लो होना स्टार्ट होगा। और फिर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट फ्लो कर रहे हैं आर के क्रॉस, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे फिर से आर के क्रॉस क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। रीजन बीइंग कि फिर से कैपेसिटर अपना फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट। तो उस केस में इसे करंट कितना फ्लो करेगा भाई, इसे करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा 0। तो आओ देखते हैं कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। यानी मैं बोलूंगा एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी आई अक्रॉस r इज इक्वल टू अगेन कितना होएगा, 0। यानी अब ये ऐसे हो जाएगा, अब ये जो बिहेव करेगा, है ना, अब ये जो बिहेव करेगा वो एज अ पैरेलल सर्किट बिहेव करेगा। देखना ये अब ऐसे करेगा। ठीक है,
ये कुछ ऐसे हो जाएगा बेटा, देखो ये हमारा हो गया बैटरी, ठीक है, ईएमएफ हो गया हमारा 100 वोल्ट, और ये हमारा कितना है, ये हो गया 520, यानी ये हो गया 5 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, समझिएगा कि टाइम जीरो पे अब ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट अगेन कितना होगा 25, इनका 25 आपस में सीरीज में, तो रिजल्टेंट कितना होगा 25 का हाफ, यानी ये आ जाएगा कुछ ऐसे, देखो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये हमारा कितना है E इज इक्वल टू 100 वोल्ट, है ना, और ये हमारा हो गया प्लस माइनस, ये चार्ज हो गया Q, और ये हो गया 25/2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो जो ये चार्ज आएगा Q, ये Q किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 25/2 इंटू 100, यानी Q हो जाएगा हमारा ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा और है ना 1250 माइक्रोकूलम, कटाओगे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, यानी ये हो जाएगा 1250, 1250 माइक्रोकूलम, 1250 माइक्रोकूलम। तो अब देखो, अब समझो इस चीज़ को, देखो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, है ना, इस पे चार्ज आया इतना, लेकिन टाइम जीरो पे कितना कैपेसिटर पे चार्ज, वो है 800 माइक्रोकूलम। तो t इज इक्वल टू जीरो से, t इज इक्वल टू जीरो से लेकर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी से, कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी से, ध्यान रखिएगा t इज इक्वल टू जीरो से लेकर हम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे लेकर चल रहे हैं, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इतना चार्ज है 800, और जो t इज इक्वल टू जीरो पे 800 है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना है 1250, तो जो चार्ज फ्लोन है ना, लिखूंगा कि चार्ज फ्लोन फ्रॉम t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा Q इज इक्वल टू 1250 माइनस 800, तो ये बेसिकली आ जाएगा 450 माइक्रोकूलम, यानी इतना चार्ज फ्लो हुआ है बैटरी से। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि जो वर्क डन बाई बैटरी होगा दैट इज नथिंग बट EMF इंटू डेल्टा Q, यानी 100 इंटू 450, है ना, माइक्रो जूल में आ जाएगा ये, तो इसको मिली जूल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, है ना, मिली जूल, ध्यान रखिएगा 45 मिली जूल, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 45 मिली जूल। ठीक है, अच्छा डेल्टा U कितना आएगा भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल कितना आएगा, देखो फाइनल कितना आएगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो फाइनल एनर्जी होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट 25/2 इंटू, है ना, कितना आ जाएगा हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू V² यानी 100 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 100 का स्क्वायर, तो ये भी माइक्रो जूल में आएगा, माइनस का इनिशियली कितना है हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट कितना आता है 8 इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी होगी माइक्रो जूल में, ध्यान रखिएगा ये पूरी क्वांटिटी होगी बेटा इन माइक्रो जूल, इन माइक्रो जूल। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू, है ना, ये सॉल्व करो, तो अगर ये सॉल्व करते हो आप तो 25 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 6.5, ये मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये कुछ आपका ऐसा बनेगा कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बेटा हमारा 6 पॉइंट, है ना, चाहे काम करते हम कॉमन ले लेते हैं, हाफ इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁴, ये कितना होगा 4, तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा 25/2, यानी 25/2 होगा 12.5, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हाफ कॉमन ले चुके, ये भी कॉमन ले चुके, तो -8, तो यहाँ से जो डेल्टा U आएगा ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू, और ध्यान रखना ये माइक्रो जूल में ही है, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा हमारा 4.5, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा मिली जूल में,
तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जा रहा है ना, ये हो जाएगा ये तो कट गया पूरा का पूरा, ये 5, तो 4.5 इंटू 5 तो कितना आया, ये आ जाएगा 22.5, तो ये आ जाएगा 22.5 मिली जूल, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम यूज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो हीट लॉस होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई बैटरी माइनस का डेल्टा यू। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा भाई, वर्क डन बाई बैटरी कितना हो, कितना निकालें 45 माइनस डेल्टा यू कितना है 22.5, तो आंसर कितना आया यहाँ से, तो जो हीट लॉस का आंसर आ जाएगा 22.5 मिली जूल। ठीक है भाई, चलो आओ, है ना, तो ये आ गया 22.5 मिली जूल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है।